ऐसे तो वेंकटेश और चिरंजीवी साउथ इंडस्ट्री मूवी के मशहूर और आइकॉनिक एक्शन हीरो में से एक माने जाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनके साथ एक ऐसा भयानक हादसा हुआ था। शायद आप में से कुछ गिने चुने लोगों को ही पता होगा कैसे उस दिन ये विमान का सफर उन दोनों के लिए जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला था। सो आइए जानते हैं इस विमान हादसे की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। 15 नवंबर 1993 एक एयरबस A300 मॉडल की विमान इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC440 जो कि 250 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर के साथ तमिलनाडु के कैपिटल सिटी चेन्नई में स्थित चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सुबह की सूरज निकलने के बाद यह विमान अपने अगले मंजिल हैदराबाद के लिए रवाना हो जाती है। समय की बात करें तो यह सफर लगभग 1 घंटा 20 मिनट का होने वाला था। कॉकपिट में रामबाला जो कि इस विमान के कैप्टन थे, सो उड़ान से पहले यह अंदाजा लगाया गया था कि हैदराबाद में कुछ हद तक मौसम साफ रहेगी, लेकिन जैसे ही यह विमान हैदराबाद में पहुंची तो मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगा। विजिबिलिटी रनवे विजुअल रेंज से ड्रॉप होकर मिनिमम से नीचे चली गई। मतलब ये कि कोहरा इतना ज़्यादा घना हो गया कि रनवे 200 मीटर के रेंज तक भी सही से नहीं दिख पा रही थी, जिसके कारण ATC ने टेम्पररी एयरपोर्ट को क्लोज कर दिया। अब ना ही कोई फ्लाइट टेकऑफ कर सकती थी और ना ही कोई लैंडिंग। लेकिन आप में से यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक सवाल जरूर पूछोगे कि भाई घना कोहरा हो या घना बादल, इन सभी से पायलट को लैंडिंग के वक्त फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ATC ने फिर एयरपोर्ट को क्यों क्लोज कर दिया, जबकि घने कोहरे में ILS सिस्टम के सहारे पायलट विमान को लैंड तो करा ही लेते हैं। ILS सिस्टम पायलट को विमान को उतारने में गाइड तो कर देगी, लेकिन लैंड करने के बाद ILS सिस्टम काम नहीं करती। उसके बाद पायलट को विमान को रनवे के सेंटर लाइन से मिलाकर ब्रेक्स को अप्लाई करके रोकना भी होता है। अगर घना कोहरा के कारण रनवे बिल्कुल दिख ही नहीं रहा तो हो सकता है लैंडिंग करने के बाद विमान कहीं रनवे से बाहर निकल जाए या और ग्राउंड पर खड़ी दूसरे विमान से कहीं टकरा जाए। इसलिए ILS सिस्टम वर्किंग करने के बाद भी ATC को टेम्पररी एयरपोर्ट को क्लोज करना पड़ गया। खैर अब आते हैं कहानी पे। तो इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC440 रनवे से कुछ मील दूर इस घने कोहरे में ILS सिस्टम के सहारे पायलट विमान को हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की तैयारी करने लगे। गति को कम और स्लो स्पीड में फ्लाई करने के लिए फ्लैप्स को 30 डिग्री के एंगल पर सेट कर दिया गया और लैंडिंग गियर को भी डाउन कर दिया गया। तभी रनवे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ATC की तरफ से एक अलर्ट मैसेज आता है, रनवे टेम्पररी क्लोज ड्यू टू बैड वेदर। इस ATC के मैसेज सुनने के बाद कैप्टन लैंडिंग करने के प्लान को कैंसिल करके दोनों इंजन्स के फुल पावर को बढ़ाकर फिर से क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं और अल्टरनेट एयरपोर्ट तिरुपति हवाई अड्डे पर लैंड कराने का फैसला करते हैं, जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट से लगभग 428 किलोमीटर दूर थी। लेकिन जैसे ही विमान थोड़ा सा ऊपर क्लाइंब किया, कैप्टन को एक गड़बड़ी का पता चला कि विमान का जो फ्लैप्स था वो अटक चुका था और वो रिट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था। फ्लैप्स विमान के दोनों विंग के पिछले हिस्से में लगी होती है। कॉकपिट में इस लीवर को पीछे की तरफ खींचने से फ्लैप्स नीचे की ओर झुककर अपना एंगल बदल लेता है, जिससे कि विंग की सरफेस एरिया बढ़ जाती है और ये विमान को स्लो स्पीड में फ्लाई करने में कैपेबल बनाती है। लेकिन इसकी एक खामियां है, जब फ्लैप्स अपने वर्किंग कंडीशन में होता है तब ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूल हाई लेवल पर कंज्यूम करती है। तो इस फ्लाइट के केस में जब इसका फ्लैप्स अटका तो कैप्टन ने तिरुपति जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया और फर्स्ट अफसर से कहा कि सबसे पहले हम इस फ्लैप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन तिरुपति के लिए डाइवर्ट होंगे। अब इस फैसले के बाद कैप्टन हैदराबाद ATC से कांटेक्ट करके अपना हर सिचुएशन बताते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम इस 15 से 17,000 फीट के एल्टीट्यूड पर इस हैदराबाद के ऊपर फ्लाई करते हुए सबसे पहले हम फ्लैप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देन तिरुपति के लिए डाइवर्ट होंगे। 15 से 17,000 फीट इसलिए क्योंकि इतने हाइट पर एयर रेजिस्टेंस कम होती है, जिसके कारण फ्यूल बहुत ही ज़्यादा कम खपत होती है। लेकिन फ्लैप्स के अटक जाने पर फ्यूल नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा खपत हो रही थी। सो कुछ ही मिनट में यह विमान 16,000 फीट ऊपर क्लाइंब करते हुए हैदराबाद के ऊपर चक्कर लगाना शुरू कर देती है और दोनों पायलट फ्लैप्स में आए हुए प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैप्टन यहाँ सबसे अच्छा डिसीजन ये लेते हैं कि वो विमान की स्पीड को मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंजन्स के हाई स्पीड में रनिंग करने का मतलब ये था कि फ्यूल का ज़्यादा लॉस होना। ऐसे भी फ्लैप्स के अटक जाने के कारण फ्यूल बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रही थी, इसलिए फ्लाइट की स्पीड को मिनिमम पे रखने का
ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। सो तकरीबन आधे घंटे बीत चुके थे, लेकिन फ्लैश में आए हुए प्रॉब्लम का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ था। पर तभी अचानक से फ्यूल लो की वार्निंग आने लगती है। इसका मतलब ये था कि फ्यूल अब बहुत ही ज्यादा कम शेष रह गई थी। शायद यहाँ पर फ्लैप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में दोनों पायलट का ध्यान फ्यूल इंडिकेटर पे गया ही नहीं था। अब ये नजरअंदाज बहुत ही भारी पड़ने वाला था। कैप्टन को यह दूसरे खतरे की घंटी का पूरी तरह से आभास हो चुका था। फ्यूल के क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए कैप्टन को अब सारा मसला समझ में आ चुका था कि अब ज्यादा देर हवा में ठहरा नहीं जा सकता है। इसलिए वो तुरंत हैदराबाद एटीसी से संपर्क साधकर विमान को सीधा तिरुपति की ओर मोड़ लेते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद जिसका डर था वही हुआ। फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो गई, जिसके कारण दोनों इंजन एक एक करके बंद पड़ गए। बट आई थैंक्स टू एविएशन इंजीनियर जिन्होंने फ्लाइट को इस तरह से डिजाइन किया है कि इंजन बंद पड़ जाने के बाद भी एक पतंग की तरह एक बहुत अच्छी ग्लाइड कर सकती है। लेकिन इसकी एक खामियां होती है कि ग्लाइडिंग के वक्त ये एक प्रॉपर एल्टीट्यूड पर ठहर नहीं सकता। सो दोनों इंजन बंद पड़ जाने के बाद विमान कंटिन्यूअस ग्लाइड करते हुए नीचे आने लगी। अब यह सिचुएशन ऐसा था कि ना ये विमान हैदराबाद में लैंड कर सकती थी और ना ही तिरुपति में। ऐसा इसलिए क्योंकि हैदराबाद में विजिबिलिटी अच्छी थी नहीं और तिरुपति से बहुत ज़्यादा दूर थी। इसलिए पायलट के पास क्रैश लैंडिंग के सिवाय अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। यहाँ तक यह विमान रिहायशी इलाके में किसी जगह भी क्रैश कर सकती थी। सो ग्लाइड करते हुए अब ज़्यादा ऊंचाई नहीं बची थी। तभी कैप्टन को एक बंजर जमीन दिखती है जो कि रिहायशी इलाके से बहुत दूर थी। इस बड़े से खाली मैदान को देखते ही मात्र कैप्टन विमान को उसी डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग करने की तैयारी करने लगते हैं। अब जिंदगी और मौत के बीच का फैसले का समय आ चुका था। कॉकपिट में वार्निंग पे वार्निंग बज रहे थे और दोनों पायलट को पसीने भी छूट रहे थे। तभी यह विमान जमीन को छू जाती है। लैंडिंग करते ही मात्र एक जोरदार झटके के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। इसी बीच आगे का फ्रंट लैंडिंग गेयर टूट के अलग हो जाता है। इधर कैप्टन की तरफ से मैनुअल ब्रेक्स को जोरदार अप्लाई किया जाता है। तब जाकर विमान की गति कम होने लगती है और अंत में बहुत मशक्कत के बाद तब यह विमान रुक पाती है। इधर अंदर बैठे क्रू समेत सभी पैसेंजर्स तब जाकर राहत की सांस लेते हैं और स्लाइडिंग स्टेयर से एक एक कर सभी पैसेंजर्स बाहर सुरक्षित आ जाते हैं। सो गाइस, यही थी कहानी फ्लाइट IC440 की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।